भारतीय टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को मात देकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत ने लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पहले टी20 वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। जीत के बाद टीम के दो सबसे अनुभवी खिलाड़ियों की खुशी देखने लायक थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली की सेलिब्रेशन देखकर फैंस को ऐसा लग रहा था कि मानो ये दिग्गज 19 नवंबर के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। वहीं इस जश्न को लेकर इंदौर से भी एक बड़ी खबर सामने आई, जहां जीत के बाद जश्न के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। दरअसल ये घटना इंदौर के पास महू इलाके की है, जहां कुछ लोग जीत के जश्न का जुलूस निकाल रहे थे। वहीं जुलूस जब जामा मस्जिद तक पहुंचा तो वहां पर हिंसा शुरू हो गई। यहां जुलूस निकाल रहे लोगों और दूसरे पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया, जो बाद में हिंसक झड़पों में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस के मस्जिद के पास पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही पथराव में बदल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। उपद्रवियों ने जश्न मना रहे लोगों पर पथराव किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 गाड़ियों और 2 दुकानों को आग के हवाले भी कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और भारी पुलिस बल मौके पर भेजा। इंदौर ग्रामीण और शहर पुलिस की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने जल्दी ही भीड़ को तितर-बितर किया और शांति स्थापित की। इसके साथ ही इलाके में सेना के जवानों को भी तैनात किया गया, क्योंकि मऊ एक आर्मी कैंट एरिया है और यहाँ पहले से सेना की कई यूनिटें तैनात हैं। वहीं मऊ पुलिस प्रशासन ने बताया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल इलाके में तैनात रहेंगे। घटना में शामिल लोगों की पहचान लगातार की जा रही है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि स्थिति अब सामान्य है और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं आगे की जांच की जाएगी और ये घटना कैसे घटी है। तो लगातार इस पूरे मामले में क्या कुछ बयान सामने आए हैं, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस तो निकल सकता है, जुलूस के लिए तो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुँचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। अच्छा, अधिकारी आए थे आपके पास, आपसे बातचीत भी हुई है, किस तरीके की बातचीत हुई? हाँ, अधिकारियों की अभी जो बात जिस तरह हुई है करने की कोशिश करेंगे। अधिकारियों ने क्या कहा है आपसे, किस तरह का आश्वासन दिया है? इसी तरह का आश्वासन दिया है कि आप सहयोग भी करें और हम भी अपना फर्ज जो निभा सकते हैं वो निभाएंगे, बेहतर तरीके से करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बताएगी कि हम कितनी जल्दी काबू में ले सकते हैं सारे हालात को। आप अपने लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के हवाले से बराबर थाने पर जाकर अगर नामजद एफआईआर का मसला है तो नामजद कराएं और अज्ञात लोगों के खिलाफ है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाएं।
लेकिन जिसका जो नुकसान हुआ है वो थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सामने अपनी दुख पीड़ा को रखे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।